तुम्हारी मेहनत के कुछ पैसे हैं, इनसे तुम अपनी बहन के लिए खाना ले जाना। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इन पैसों से मैं आरती के स्कूल की नई किताबें खरीद लूंगी। मुझे बस आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी बहन को पढ़ा लिखा कर एक अच्छी जिंदगी दे सकूं। भगवान तुम दोनों बच्चियों का भला करेंगे। तुम्हारे पिता बहुत भले इंसान थे और उन्होंने हमेशा इस मंदिर की सेवा की। तुम चिंता मत करो, सब अच्छा होगा। पंडित जी, गांव के लोग कहते हैं कि हमारे पिता ने मंदिर में कुछ गलत किया था। क्या ये सच है? मुझे सच जानना है। दुनिया का काम तो कहना है बेटी। तुम लोगों की बातों पर ध्यान मत दो और सिर्फ अपनी बहन के भविष्य पर ध्यान लगाओ। लोग तो कुछ भी बोलते रहते हैं। लेकिन पंडित जी, जब लोग हमारे पिता को चोर कहते हैं तो मेरा दिल टूट जाता है। क्या उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया था? मैं जानता हूँ राधा, रामू एक बहुत ही ईमानदार इंसान था। तुम बस हिम्मत रखो और अपनी बहन को एक बड़ा अफसर बनाओ। राधा मंदिर से पैसे लेकर घर आती है और इसी तरह कई महीने बीत जाते हैं। एक शाम झोपड़ी के अंदर आरती और राधा बैठकर बातें कर रही थी। दीदी, अब मेरी यहाँ तक की पढ़ाई पूरी हो गई है। इस गांव में रहकर हमारा गुजारा नहीं होने वाला है। आप कब तक मंदिर में झाड़ू लगाकर घर चलाएंगी? क्यों ना हम ये गांव छोड़कर किसी बड़े शहर की तरफ चले? आरती, तुम सही कह रही हो। यहाँ ना तो कोई नया काम मिलता है और ना ही तुम्हारी आगे की पढ़ाई के लिए कोई बड़ा कॉलेज है। हमें यहाँ से निकलना ही होगा, लेकिन हम जाएंगे कहाँ? हमारा आगे पीछे कोई नहीं है। दीदी, जहाँ भी जाएंगे, मेहनत करेंगे तो कुछ न कुछ रास्ता मिल ही जाएगा। यहाँ भूखे मरने से अच्छा है कि हम किसी दूसरे गांव या शहर में जाकर अपनी किस्मत आजमाएं। वहाँ नए लोग होंगे और नया काम होगा। ठीक है आरती, जैसा तुम कहो। हम कल सुबह ही ये झोपड़ी खाली कर देंगे। तुम अपना सारा सामान समेट लो, हम एक नई शुरुआत करेंगे। दीदी, मुझे पूरा यकीन है कि शहर जाकर हमारी किस्मत बदल जाएगी। मैं वहाँ बहुत मन लगाकर पढ़ूंगी और आपका नाम रोशन करूंगी। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है आरती। तुम जो कह रही हो वो हमारे भले के लिए ही है। चलो, अब हम पैकिंग शुरू करते हैं। अगले दिन सुबह दोनों बहनें अपनी छोटी सी पोटली तैयार करती हैं। तभी आरती की नजर कमरे के कोने में रखी अपनी माँ की मिट्टी की मूर्ति पर पड़ती है। दीदी, आपको याद है ना, पिताजी ने मरते वक्त क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि माँ की इस मूर्ति को हमेशा अपने पास रखना। हाँ आरती, मैं तो इस मूर्ति को भूल ही रही थी। ये हमारे माता पिता की आखिरी निशानी है। चलो इसे उठाते हैं। इसे हम अपने से दूर नहीं करेंगे। दीदी, हमारे पास माँ ना सही पर उनकी मूर्ति तो है। इससे हमेशा ये एहसास होगा कि हमारी माँ हमारे साथ है। हाँ आरती, तू पहले से कितनी समझदार हो गई है। अब तो धीरे धीरे बड़ी हो रही है। राधा और आरती दोनों मिलकर उस मिट्टी की मूर्ति को उठाने लगती हैं। तभी मूर्ति का निचला गुप्त हिस्सा अचानक खुल जाता है और उसमें से सोने के सिक्के और एक कागज जमीन पर गिर जाता है। दीदी, ये क्या है? माँ की मूर्ति के अंदर इतने सारे सोने के सिक्के और जेवरात कहाँ से आए? और ये कागज पर क्या लिखा हुआ है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आरती, इस कागज पर हमारे पिताजी के हाथ के लिखे हुए शब्द हैं। मैं इसे पढ़ती हूँ। इसमें लिखा है कि मेरी प्यारी बेटियों, अगर तुम ये खत पढ़ रही हो तो इसका मतलब मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। दीदी, आगे क्या लिखा है? जल्दी बताइए, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या पापा ने हमारे लिए कुछ लिखा है? इसमें लिखा है कि गांव के कुछ चोरों ने मंदिर के गहने चुराने की कोशिश की थी। मैंने उन गहनों को चोरों से बचाकर इस मूर्ति के अंदर छुपा दिया था। चोरों को पता चल गया था कि गहने मेरे पास हैं, इसलिए वे मेरी जान के पीछे पड़े हैं। इसका मतलब हमारे पिताजी चोर नहीं थे। गांव के लोग जो कहते थे कि पिताजी ने चोरी की थी, वह सब झूठ था। पिताजी ने तो मंदिर के गहनों की रक्षा की थी और अपनी जान दे दी। हाँ आरती, आज हमारे पिताजी पर लगा हुआ सारा कलंक मेरे दिल से धुल गया है। हमारे पिताजी एक सच्चे और बहादुर इंसान थे। अब हम इन गहनों को अपने पास रखेंगे
और इनसे तुम्हारी आगे की पढ़ाई पूरी करेंगे। चलो, हम तुरंत यहाँ से निकलते हैं। दीदी, हमें इन गहनों को बहुत संभाल कर रखना होगा। अगर उन चोरों को पता चला कि गहने हमारे पास हैं, तो वे हमें भी नहीं छोड़ेंगे। तुम सही कह रही हो आरती। मैं इन्हें अपनी पोटली में सबसे नीचे छुपा देती हूँ। किसी को भनक भी नहीं लगेगी। चलिए दीदी, अब एक पल भी यहाँ रुकना ठीक नहीं है। हमें तुरंत नदी के किनारे चलना चाहिए और यहाँ से दूर निकलना चाहिए। दोनों बहनें गांव के किनारे बहने वाली नदी के घाट पर पहुंचती हैं। वहां दूसरे किनारे जाने के लिए बहुत सारे यात्रियों की भारी भीड़ जमा है। दीदी, यहाँ तो बहुत ज्यादा भीड़ है और अचानक मौसम भी कितना खराब हो गया है। चारों तरफ धूल भरी तेज आंधी चल रही है और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। आरती, तुम घबराओ मत। मेरा हाथ कसकर पकड़ लो और भीड़ में मुझसे दूर मत होना। ये सिर्फ एक मामूली आंधी है। हम जल्दी ही यहाँ से निकल जाएंगे। दीदी, पीछे से लोग बहुत जोर जोर से धक्का दे रहे हैं। आंधी के कारण चारों तरफ धूल उड़ रही है और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। दीदी, मेरा हाथ छूट रहा है। आरती, हिम्मत मत हारो। भीड़ में अपनी पकड़ ढीली मत होने देना। मैं तुम्हें खुद से अलग नहीं होने दूंगी। तुम बस मेरा हाथ थामे रखो। दीदी, पीछे से बहुत बड़ा रेला आया है। लोग चिल्ला रहे हैं। मेरा हाथ आपकी उंगलियों से फिसल रहा है। आरती, कसकर पकड़ो। भीड़ के बीच अपना संतुलन मत खोना। मैं तुम्हारे बिल्कुल पास हूँ। तभी अचानक आंधी और कोहरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और यात्रियों की भारी भगदड़ मच जाती है। उस तेज धक्का मुक्की में आरती का हाथ राधा के हाथ से पूरी तरह छूट जाता है और दोनों भीड़ में अलग अलग दिशा में चली जाती हैं। राधा, आरती तुम कहाँ हो? मेरा हाथ मत छोड़ना आरती। कोई मेरी बहन को ढूंढो, वह इस भीड़ में कहीं खो गई है। दीदी, आप कहाँ चली गई? मुझे रास्ता नहीं मिल रहा है। चारों तरफ बहुत अंधेरा और धूल है। मुझे बचाइए दीदी। आरती, अपनी आवाज दो और मुझे देखो। मैं घाट के इस कोने पर खड़ी हूँ। भीड़ से बाहर निकलने की कोशिश करो। दीदी, यहाँ बहुत सारे लोग हैं। मुझे आपकी आवाज बहुत दूर से आती हुई लग रही है। दीदी, मुझे अपने पास बुला लो। कुछ समय बाद तूफान शांत हो जाता है और भीड़ भी कम हो जाती है। राधा पूरे घाट पर अकेले खड़े होकर चारों तरफ अपनी बहन को ढूंढने लगती है। हे भगवान, इस भयानक आंधी और भगदड़ में मेरी छोटी बहन आरती मुझसे हमेशा के लिए बिछड़ गई। मैं पूरे घाट पर देख आई, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिली। अब मैं इस दुनिया में अकेली किसके लिए जीऊंगी? दीदी, आप कहाँ हो? मैं चलते चलते बहुत दूर चली आई हूँ और रास्ता भटक गई हूँ। आरती, तुम कहाँ चली गई? मुझे छोड़कर मत जाओ। मैंने पापा से वादा किया था कि मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगी, लेकिन मैं तुम्हें संभाल नहीं पाई। दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है। इस अनजान जगह पर मेरा कोई नहीं है। अब रोने से कुछ नहीं होगा। मेरी आरती इस अनजान रास्ते पर मुझसे बहुत दूर जा चुकी है। अब उसे इस भीड़ में ढूंढना नामुमकिन है। राधा को लगता है कि आरती अब उसे कभी नहीं मिलेगी और वह हमेशा के लिए खो चुकी है। वह सोने के सिक्कों की पोटली को अपने सीने से लगा लेती है और रोते हुए एक अनजान शहर की तरफ पैदल ही चल पड़ती है। उधर नदी के एक दूसरे सुनसान घाट के किनारे पर गंगा जी में तीर्थ करने आए एक पति पत्नी पूजा करके बाहर निकल रहे हैं। तभी पत्नी की नजर रास्ते के कोने पर रोती हुई छोटी बच्ची आरती पर पड़ती है, जो रास्ता भटककर वहां पहुंच गई थी। अजी सुनिए, जरा इधर तो देखिए। पानी के किनारे एक छोटी सी बच्ची बहुत रो रही है और अकेली भी है। अरे सचमुच, ये बच्ची यहाँ इस तूफान में कैसे आ गई? रुको, मैं इसके चेहरे पर थोड़ा पानी छिड़कता हूँ। बेटी रो मत, देखो तुम अब सुरक्षित हो। मेरी दीदी, मेरा हाथ मत छोड़ना दीदी। बेटी होश में आओ, हम कोई चोर या बुरे लोग नहीं हैं। तुम किस जगह रहती हो और तुम्हारे साथ यह सब कैसे हो गया? तुम्हारी दीदी कहाँ है? हम सुंदरपुर गांव के रहने वाले थे। हमारे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। मैं और मेरी दीदी नाव से नदी पार कर रहे थे कि अचानक तूफान आ गया।